इंडिया टूर के तहत मैं कारगिल के नजदीक पहुंच चुका हूं। यहाँ पे मैं आपको एक बर्फ का जो पहाड़ दिखाता हूं। ये जो पूरा बर्फ का पहाड़ है, देखो किस तरह से कम से कम 10 फुट की ऊंचाई में, कम से कम 10 फुट की ऊंचाई में बर्फ एकदम खड़ी है। ये बर्फ है साथियों, कोई ये देखिए, ये बर्फ है, ये देखिए, ये देखिए, ये हो रही है ना, ये देखिए, ये बर्फ है, बर्फ का पहाड़। देखो पूरी दीवार बनी हुई है बर्फ की, और इस पे ये कुछ लिखा भी हुआ है इंग्लिश में। ये देखो बिल्कुल वैसे के वैसे लिखा हुआ जो पड़ा है। पूरी 10 फुट की दीवार पूरी 10 फुट की जो आपको दिखाई दे रही होगी, बर्फ की दीवार। देखो किस तरह से इसको अभी तक जो है मौका ही नहीं मिला कि ये पिघल पाए। इसको अभी मौका ही नहीं मिला, इसको धूप ही नसीब नहीं हुई अभी तक, क्योंकि यहाँ पे धूप जो बहुत ही कम निकलती है, इसको धूप ही नहीं। किस तरह से देखो दीवार बन के खड़ी है। और ये इसी तरह से रास्ता बंद होता है। अगर ज्यादा बर्फ गिरेगी तो ये सड़क में आती है, तो ये रास्ते ब्लॉक होते हैं। क्या इस तरह से रास्ता ब्लॉक होता है। अगर ये भी बर्फ अब सिल्ली गिरेगी इस पे, तो तुरंत इसका रास्ता जो ब्लॉक हो जाएगा। तो 2-2 3-3 दिन बरसता, क्योंकि ये जो दीवार खड़ी है कभी भी गिर सकती है। बर्फ की है, ये कोई इसकी कोई सीमेंट से चिनाई नहीं की गई, किसी वक्त भी ये नीचे आ सकती है। और इसलिए आपको बड़ा ही ध्यान से यहाँ से चलना है, क्योंकि चलते वक्त अगर बर्फ आई थी तो आप सीधा आप इस नदी में जाएंगे। यहाँ से अगर चलते आप जा रहे हैं, ये बर्फ की सिल्ली गिर गई, तो आप उसके साथ सीधा ये नदी के अंदर जाएंगे नीचे। ये देखो नीचे भी ये बर्फ पड़ी हुई है यहाँ पे। इस तरह से यहाँ पे रास्तों में जो बर्फ आती है, रास्ते जो ब्लॉक होते हैं, तो आपको बड़ी सावधानी से चलना है। बड़ा ये जो रिस्क वाला जो रास्ता है, ये है, ऊंचाई भी काफी है, मोड़ भी काफी है, इसलिए बड़ी सावधानी से। नीचे ये नदी का देखो, काफी नीचे जो नदी है उसका भी थोड़ा मैं दृश्य दिखाता हूँ। तो साथियों चलते हैं आगे का टूर शुरू करते हैं, और भी ऐसी जो सुंदर तस्वीरें हैं वो आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। आपसे अपील है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये सुंदर तस्वीरें हैं आपके दोस्तों तक भी पहुंच सकें। तो आगे भी कोई देखते हैं सुंदर तस्वीरें, तो वो आप तक पहुंचाई जाएगी। अभी साथियों यहाँ पे फुल जो है बर्फीला एरिया, फुल्ली स्नो एरिया आ गया है। तो मैंने अभी गर्म कपड़े पहन लिए, क्योंकि ठंड लग रही है, पूरी सहन नहीं हो पा रही। सर्दी इतनी है, तो हमारे राजस्थान में इतनी सर्दियों में भी नहीं होती, क्योंकि चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है। पीछे ये आई थी सड़क के साथ साथ कम से कम 10 किलोमीटर लंबी जो बर्फ की दीवार बनी हुई है। पीछे वो साथ देख रहे हैं, तो 10 किलोमीटर लंबी ये है। मैं इसको क्रॉस करके वहां तो खड़ा ही नहीं रखा जा रहा, वहां तो खड़ा ही नहीं। अभी थोड़ा आगे बर्फ से निकल के यहाँ पे थोड़ा सा सांस आया, वहां तो रुकना ही थोड़ा मुश्किल था, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाया। ये पीछे 10 किलोमीटर की जो बर्फ वो दीवार है बर्फ की, तो वहां कंपी छुट गई। अभी मैंने जो गर्म कपड़े हैं वो पहन लिया। तो ये ऊपर देखिए आप, बर्फ ही बर्फ, ऊंचे पहाड़ है, और यहाँ पे पत्थर भी गिर रहे हैं। यहाँ पे पत्थर भी, अभी हवा चल रही है तो ऊपर से पत्थर आ रहे हैं सड़क के ऊपर तक। थोड़ा सा जो आप अगर आते हैं तो थोड़ा हेलमेट जरूर लगा के रखें, सिर पे हेलमेट जरूर लगा के रखें। और रिस्की एरिया है थोड़ा। आप श्रीनगर आए जरूर, जन चेतना आपसे अपील करता है, श्रीनगर एक बार आए जरूर। ये जम्मू कश्मीर या कारगिल लेह लद्दाख एक बार आए जरूर, लेकिन फुल बीमा करवा के आए। कोई दुर्घटना भी हो जाती है तो कोई परिवार को कोई दिक्कत नहीं हो। इसलिए मैं आपसे ये भी अपील करता हूँ, आए भी जरूर, लेकिन बीमा जरूर कराएं। अपनी सुरक्षा कवच जो है जरूर आपको करवाना चाहिए। इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। चारों तरफ ये बर्फ ही बर्फ है। थोड़ा जो रिस्की एरिया है, ये थोड़ा पत्थर है, खूब ऊंचे पत्थर आ रहे हैं ऊपर से, क्योंकि ऊपर खूब ऊंचा पहाड़ है। तो बाइक को भी इस तरह से अपनी कवर कर ले। थोड़ा सा मैं दृश्य दिखा देता हूँ। ये हमारी बाइक है, हेलमेट जरूर रखें, इसको इस तरह से कवर करने से कई फायदे हैं। एक तो बरसात आएगी तो आपका सामान नहीं भीगेगा, दूसरा डस्ट बहुत है रास्ते में, उससे आपके जो सामान है वो गंदा नहीं होएगा। तो तीसरा, रास्ते में जो जगह जगह पानी खड़ा है, कीचड़ है, तो कीचड़ से ये मतलब आपका जो बैग वगैरह सामान है वो जो खराब नहीं होगा। इसलिए जो ये कवर जो है ये वाटरप्रूफ होना चाहिए, फुल्ली वाटरप्रूफ होना चाहिए, ताकि बरसात आती है, क्योंकि यहाँ तो थोड़ी थोड़ी देर बाद बरसात आती है, पता नहीं बरसात कब आ जाए। तो ये आपके 4-5 फायदे इस तरह से पूरा कवर कर लें। तो सिंपल प्लास्टिक का भी आप लेते हैं कवर, तो 50 रुपए का आ जाएगा, उससे पूरा आपका जो बाइक है वो कवर हो जाएगी। सिंपल 50 रुपए का आता है, तो थोड़ा अच्छा लेना चाहिए। थोड़ा महंगा तो आपको बढ़िया मिल जाएगा, तो उसके आपका सामान भीगेगा नहीं, तो डस्ट से गंदा नहीं होगा, कीचड़ से गंदा नहीं होगा। तो इसलिए कवर करके चले पूरा सामान को। इंडिया टूर के तहत इस वक्त हम जो है श्रीनगर के नज़दीक पहुंच गए हैं। श्रीनगर यहाँ से नज़दीक ही है, ये जो रोड है
श्रीनगर को जाती है। तो ये अब यहाँ पे जो खड़ी चढ़ाई जिसको बोलते हैं, ज़्यादा चढ़ाई है, वो शुरू हो चुकी है। तो यहाँ पे आपको इस तरह की रोड मिलेगी। यहाँ पे पता नहीं कब बारिश आ जाए, ये बारिश का पानी खड़ा रहता है, इसलिए ये पत्थर की जो रोड है, ये जो है जो पत्थर की जो रोड बनाई गई है, क्योंकि जो लुक वाली रोड है वो तो टूट जाती है पानी से, इसलिए क्योंकि यहाँ थोड़ी थोड़ी देर बाद बरसात आती है। काफ़ी ऊंचा ये इलाका है, तो यहाँ पे बड़ी गाड़ी नहीं आती है, छोटी गाड़ी आएगी। यहाँ पे जो बड़ी गाड़ी नहीं आती, छोटी गाड़ी आएगी। तो ट्रैफिक तो ज़्यादा नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ट्रैफिक ज़्यादा है, सोनमार्ग तक ही रहता है, आगे बहुत कम रहता है। ये देखो अभी भी आपको पानी दिखाई दे रहा होगा, कुछ देर पहले यहाँ पे बरसात आई है। तो यहाँ पे आपको बहुत ही धीरे और बहुत ही ध्यान से चलना है, क्योंकि कभी भी बाइक फिसल सकती है। और इधर बिल्कुल पास में, ये देखो बिल्कुल पास में जो है काफ़ी मोड़ भी खूब है, ऊंचाई भी खूब है। तो थोड़ा सा ध्यान से, बाइक है जो स्लिप करती है, थोड़ा सा आपको ध्यान से चलना है। ये भी और भी टूरिस्ट आए हुए हैं, इनसे भी कोई बातचीत करेंगे और यहाँ की थोड़ी सी जानकारी भी लेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो ज़्यादा है वो आपको टूरिस्ट मिलेंगे। तो फोटोग्राफी भी कर रहे हैं, क्योंकि सीन यहाँ के बहुत अच्छे हैं हर जगह, जैसे मैंने पहले भी आपको दिखाए हैं। जगह जगह जो टूरिस्ट है इस तरह से ये देखो फोटोग्राफी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ के सीन काफ़ी अच्छे। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। कहाँ से आए हो? हम दिल्ली से, मुरादाबाद। ठीक है, तो कैसा लगा यहाँ के? बहुत अच्छा लगा, और जैसे हमने एक्सपेक्ट किया था वो वेदर भी वैसा ही है, थोड़ा ठंडा है जी जी, और हवा भी नमी नमी सी ही है यहाँ पे। देशवासियों को क्या अपील करना चाहोगे? ये अपील करना चाहेंगे, अगर आना चाहते हैं तो ये मौसम भी बहुत अच्छा है जी जी, और थोड़ा अपनी प्रिपरेशन करके भी आए। जी। अगर अपनी व्हीकल से आ रहे हैं तो थोड़ा उस पर भी ध्यान दें। जी जी, और अपना अगर लगेज की बात करें तो थोड़ा ठंडी का मौसम का जैसे स्वेट शर्ट हो जाता है, जैकेट हो जाता है जी जी। या कैप हो जाता है, उस तरीके से आप प्रॉपर तरीके से शू वगैरह कैरी सर करके। पहले जो है कश्मीर का माहौल थोड़ा खराब था, अब तो काफी सुधर चुका है। वहाँ के लोग भयभीत होते हैं, जैसे हमारे राजस्थान के हैं, तो उनको क्या कहना चाहेंगे? तो भयभीत होने की है जरूरत? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल। अगर मैं अभी की बात करूं, जैसा हमने देखा है तो काफी अच्छा यहाँ पे सेफ है, बिल्कुल हम। आ रहा है, टूरिज्म बढ़ा भी है और सेफ बहुत ज्यादा फील कर रहा है। और यहाँ ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, आप आ सकता है, बहुत अच्छे से रह भी सकते हैं और यहाँ के लोग बहुत अच्छे से कोऑपरेट भी करते हैं और सजेस्ट भी करते हैं चीजों। बिल्कुल, यहाँ के लोकल आदमी, उनसे ही बात करें। नमस्कार जी, आप कहाँ के रहने वाले हो? मैं श्रीनगर का रहने वाला हूँ। सुधे, ये गाड़ी अपनी ड्राइविंग, ये इनको टूरिस्ट है हमारे, इनके साथ घूमने आया हूँ, इनके साथ घूमने चला हूँ। अच्छा फ्रेंड है, श्रीनगर से आए हो और आगे लेह लद्दाख तक घुमा के लाओगे। आप लोकल के रहने वाले हो, तो आपके जो यार मित्र हिंदुस्तान से आते हैं तो उसको साथ जाके घुमाते हैं आपको, है ना? ठीक है, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है साथियों। ये जो यूपी से टूरिस्ट आए हुए हैं और इनके साथ इनके जो मित्र हैं श्रीनगर से, वो लोकल के रहने वाले हैं, इसलिए इनको साथ जाके जो है घुमा रहे हैं। जैसा कि भाई साहब ने बताया, बड़े कोऑपरेटिव लोग हैं, क्योंकि अभी ये जो है, पहले जरूर जो कश्मीर का माहौल थोड़ा खराब था, लेकिन अभी बहुत सुधर चुका है, अभी बिल्कुल सेफ है, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। बिल्कुल आप जो है बेझिझक कश्मीर आइए, और जो कश्मीर का जो आनंद है, ये जो इस तरह के जो पहाड़ों का आनंद है, वो आप जो ले सकते हैं। किस तरह से खड़े पहाड़ हैं, देखिए किस तरह से खड़े पहाड़ हैं। थोड़ा सा यहाँ से आपको सावधानी से चलना होगा, क्योंकि रास्ता जो है काफी रिस्क वाला है। ये नीचे नदी है, नीचे भी रोड बनी हुई है, लेकिन ये रोडें जो शायद नीचे की जो है, ये जो लोकल जो गांव है, वो पूरी जानकारी तो नहीं है मेरे को, लेकिन ये जो लोकल जो गांव है वहां को शायद जाती है। नीचे भी दो रोडें दिखाई दे रही है, काफी निचाई भी है, क्योंकि रोड के किनारे एक बस्ती है, लोग रहते हैं, तो शायद ये बस्ती को जाती है। लोकल जो भाई साहब है, उनसे भी थोड़ी सी और इस रास्ते के बारे में भी जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। भाईजान, ये जो नीचे वाली रोड है वो कहाँ को जा रही है? दो रोडें और दिखाई दे रही हैं। सोनामर्ग की रोड, सोनामर्ग नहीं, आगे कहाँ जाएगी? इधर सोनामर्ग चौक में जाएगी, सोनामर्ग पार्क के जो जहाँ पे ये, तो वो लेह लद्दाख को उधर नहीं जाती, ये पीछे से सोनामर्ग से आ रही है, ये साथ साथ मैं देखता आ रहा हूँ, काफी लंबे आ रही है ये। ये सोनामर्ग जा रही है वापस, ये सोनामर्ग का ऑफ ट्रैक है जो टूरिस्ट। अच्छा, ये घूम के वापस सोनामर्ग को चली जाएगी? हाँ, ये वापस सोनामर्ग को चली जाएगी। ये तो उनके लिए रोड बनी है जो अमरनाथ यात्रा के लिए आते हैं ना, ठीक है, उनके लिए ये रोड बनी है अलग से। तो अमरनाथ यात्रा यहाँ से इधर हो जाती है? हाँ, वो इधर ही इसी रास्ते से ऊपर ऊपर चली जाती है। तो बालताल से होकर जो जाती है, बालताल पीछे रहेगा या आगे है? आगे अभी बालताल आ गया, बालताल से वो जो आगे पैदल का रास्ता शुरू होता है। बिल्कुल, जैसे भाई साहब बता रहे हैं लोकल के, ये जो
सोनमार्ग को जाती है, और जो यात्री जो अमरनाथ को जाते हैं उनके लिए भी ये रोड बनी हुई है, क्योंकि ये बालताल तक रास्ता जाता है। बालताल से जो है सिर्फ 16 किलोमीटर पैदल का रास्ता है। इधर से अगर आप अमरनाथ की यात्रा करते हैं तो वो भी आपको कम पैदल चलना पड़ेगा। पहलगाम से बताते हैं ज्यादा चलना पड़ता है, लेकिन इधर से जो है सिर्फ 16 किलोमीटर ही पैदल चलना पड़ता है। आप अगर लेह लद्दाख की ओर आते हैं तो आप अमरनाथ की यात्रा भी कर सकते हैं, क्योंकि बालताल से आप लेह लद्दाख जाएंगे तो बालताल से सिर्फ 16 किलोमीटर साइड में जाकर के आप अमरनाथ के भी दर्शन कर सकते हैं। तो साथियों चलते हैं, अभी आगे के भी आपको दृश्य दिखाएंगे। तो आपसे अपील है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ये जो महत्वपूर्ण जानकारी है भी आपके दोस्तों तक भी पहुंच जाए।